नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप सभी का मेरे चैनल पार्ट ऑफ हिस्ट्री में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में स्वास्तिक का क्या इतिहास है और हिंदू धर्म और विश्व में इसकी क्या मान्यताएं हैं यह जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देर के वीडियो शुरू करते हैं। स्वास्तिक एक हिंदू प्रतीक है जिसका इस्तेमाल हिंदू धर्म को मानने वाले लोग करते हैं। स्वास्तिक का इस्तेमाल विवाह में, नवजात शिशु के स्वागत में, घरों और मंदिरों के प्रवेश द्वार में किया जाता है। स्वास्तिक का दिवाली के साथ एक अच्छा संबंध है। दिवाली में फर्श पर स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है। पूजा के समय या बाद में स्वास्तिक चिन्हों को घरों की दीवारों में चिन्हित किया जाता है या फिर कोई नए सामान खरीदने के बाद उस पर स्वास्तिक चिन्ह चिन्हित करते हैं, जैसे वाहन। स्वास्तिक का अर्थ और मान्यताएं क्या है, इसे जानते हैं। स्वास्तिक शब्द सु प्लस अस प्लस क से बना है। सु का अर्थ होता है अच्छा, अस का अर्थ होता है सत्ता या अस्तित्व और क का अर्थ होता है कर्ता या करने वाले से। दक्षिणवर्त यानी दाहिने हाथ के चिन्ह को स्वास्तिक कहा जाता है, जबकि वामवर्त या बाएं हाथ के चिन्ह को स्वास्तिका कहा जाता है। दक्षिणवर्त स्वास्तिक एक सौर प्रतीक है जो भारत की उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की गति का सुझाव देता है, जहां यह पूर्व से प्रवेश करता हुआ प्रतीक होता है, फिर दोपहर में दक्षिण में पश्चिम की ओर निकल जाता है। वामवर्त स्वास्तिका का कम उपयोग किया जाता है। यह रात को दर्शाता है और इसका उपयोग तांत्रिक परंपराओं में किया जाता है। यह देवी काली का भी एक प्रतीक है। स्वास्तिक शब्द वेदों के साथ साथ शास्त्रीय साहित्य में भी अक्सर आता है, जिसका अर्थ होता है स्वास्थ्य, भाग्य, सफलता, समृद्धि और इसे आमतौर पर अभिवादन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एशिया में स्वास्तिक चिन्ह पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता में 3000 ईसा पूर्व पुरातात्विक रिकॉर्ड में दिखाई देता है। यह काला सागर और कैस्पियन सागर के आसपास कांस्य और लोक युग की संस्कृतियों में भी दिखाई देता है। स्वास्तिक शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप में 500 ईसा पूर्व से किया जा रहा है। यह शब्द सबसे पहले प्राचीन भाषाविद पन्नी ने अपने काम अष्टधाई में दर्ज किया था। स्वास्तिक कई शैलियों और अर्थों का प्रतीक है। पूरी दुनिया में स्वास्तिक से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह मिलते हैं, जिनका इस्तेमाल अलग अलग देशों में, धर्मों में विभिन्न मान्यताओं के साथ अलग अलग नामों के साथ किया जाता है। स्वास्तिक केवल हिंदू धर्म का ही प्रतीक चिन्ह नहीं है, यह बौद्ध धर्म और जैन धर्म में आध्यात्मिकता के प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। बौद्ध धर्म में स्वास्तिक को बुद्ध के शुभ पैरों के निशान का प्रतीक माना जाता है, जबकि बाएं ओर स्वास्तिका अक्सर बुद्ध की छवियों की छाती, पैरों या हथेलियों पर अंकित होती है। यह एशिया के कई हिस्सों में बुद्ध के लिए एक प्रतीकात्मक प्रतीक है और धर्म चक्र के अनुरूप है। जैन धर्म में यह सातवें तीर्थंकर सुब्रह्मण्याथ का प्रतीक है। श्वेतांबर परंपरा में यह अम्ल या शुभ प्रतीकों में से एक है। इसके साथ ही ईसाई धर्म में स्वास्तिक का उपयोग ईसाई क्रॉस के झुके हुए संस्करण के रूप में किया जाता है, जो मृत्यु पर मसीहा की जीत का प्रतीक है। इसे हैकेन क्रेज या हुक क्रॉस भी कहते हैं। इसी प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल एडोल्फ हिटलर की नाजी पार्टी द्वारा किया गया था। रोमन स्कू और गॉथिक यूरोप में निर्मित कुछ ईसाई चर्चों को स्वास्तिक से सजाया गया है, जो पहले के रोमन डिजाइनों को लेकर है। इन ईसाई चर्चों के दीवारों में स्वास्तिक चिन्ह मिल जाते हैं। स्वास्तिक से मिलते जुलते चिन्ह नेपाल, मंगोलिया, श्रीलंका, चीन, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और कुछ मुस्लिम देशों में भी मिल जाते हैं। स्वास्तिक
चीन में एक शुभ प्रतीक है, जहां इसे भारत से बौद्ध धर्म के साथ लिया गया था। 693 में तांगा राजवंश के दौरान इसे सभी अच्छे भाग्य का स्रोत घोषित किया गया था। चीन में स्वास्तिक को वान कहा जाता है, जबकि 8वीं शताब्दी में जापान में चीनी लेखन प्रणाली की शुरुआत हुई तो स्वास्तिक को जापानी भाषा और संस्कृत में अपनाया गया। इसे जापान में आमतौर पर मांजी के रूप में जाना जाता है। मध्य युग के बाद से ही यह विभिन्न जापानी परिवारों जैसे तासु गारू कबीले, हाचिसुगा कबीले या टोकुगावा कबीले से संबंधित लगभग 60 कुलों द्वारा सोम के रूप में उपयोग किया जाता है। आर्मेनिया में स्वास्तिक को आरेक और खेराच कहा जाता है और यह अनंत काल या शाश्वत प्रकाश का प्राचीन प्रतीक है। अफ्रीका में स्वास्तिक को विभिन्न अफ्रीकी संस्कृतियों में देखा जा सकता है, जैसे इथियोपिया में बाइट मरियम रॉक हेवन चर्च की खिड़की में एक स्वास्तिक बने वाली नक्काशीदार झलाटें। इंटरलॉकिंग स्वास्तिक का एक डिजाइन फ्रांस के अमिनिस के गिरजाघर के फर्श पर कई टेसलेशन में से एक है, जो रोमन वास्तुशिल्प आकृति थी। मूल अमेरिकी संस्कृतियों में विशेष रूप से एरिज़ोना के पीमा लोगों के बीच स्वास्तिक 4 हवाओं का प्रतीक है। वहीं आइसलैंड में स्वास्तिक को थोर के हथौड़े के लोगों के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग HF के लोगों के रूप में किया जाता है। फिनलैंड में स्वास्तिक यानी हुक क्रॉस अक्सर पारंपरिक लोक कला उत्पाद में वस्त्र और लकड़ी पर सजावट या जादुई प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाता है। लिथुआनिया में लिथुआनी लोगों के लिए स्वास्तिक उनके लिथुआनी पूर्वजों के साथ साथ बाल्टिक लोगों के इतिहास और स्मृति का प्रतिनिधित्व करता है। ईरान के पहाड़ों में पत्थर की दीवारों पर खुदा हुआ स्वास्तिक चरखा है, जो 7000 साल से अधिक पुराना होने का 20वीं सदी की शुरुआत में यूरोप में स्वास्तिक का व्यापक रूप से इस्तेमाल किया गया था। यह यूरोपीय लोगों के लिए कई चीजों का प्रतीक था, जिसमें सबसे आम प्रतीकवाद सौभाग्य और शुभता का था। सिर्फ यूरोप में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में स्वास्तिक या स्वास्तिक से मिलते जुलते चिन्ह का अलग अलग क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। जैसे स्वास्तिक का उपयोग 1945 तक फिनिश वायुसेना द्वारा भी किया जाता था और अभी भी वायुसेना के झंडे पर इसका उपयोग किया जाता है। स्वास्तिक का उपयोग महिला अर्धसैनिक संगठन लॉर्ड स्कॉट द्वारा भी किया गया था। लतविया ने 1918 या 1919 में अपनी वायुसेना के लिए स्वास्तिक को अपनाया और 1940 में सोवियत कब्जे तक इसका उपयोग जारी रखा। 1930 के दशक से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना 45वें इन्फेंट्री डिवीजन का प्रतीक पीले स्वास्तिक के साथ एक लाल हीरा था, जो दक्षिण पश्चिम संयुक्त राज्य में बड़ी मूल अमेरिकी आबादी के लिए एक श्रद्धांजलि थी। बाद में इसे थंडरबर्ड प्रतीक से बदल दिया गया। रूसी गृह युद्ध के दौरान स्वास्तिक साइबेरिया में बैरन अनगरन के व्हाइट आर्मी एशियाई कैवेलरी डिवीजन और मंगोलिया के बोगट रणवाते की कुछ इकाइयों में प्रतीक चिन्ह के रूप में मौजूद था। अमेरिकी नाजी पार्टी ने 1966 में अपने पहले विखंडन से पहले अपने झंडे के हिस्से के रूप में स्वास्तिक का इस्तेमाल किया था। इस प्रतीक को संगठन के स्थापक जॉर्ज लिंकन रॉकवेल ने चुना था। लैटिन अमेरिका के पनामा के गुना चाल सोवियत क्षेत्र का पूर्व ध्वज एवं स्वास्तिक डिजाइन पर आधारित था। एडल्फ हिटलर की नाजी पार्टी द्वारा अपनाए जाने वाले झंडे में स्वास्तिक चिन्ह से मिलते जुलते चिन्ह का इस्तेमाल किया गया था, जिसे हुड क्रॉस भी कहते हैं। नॉर्वे ने 1917 में मिकल सिलेटेन के कट्टर विरोधी अवधिक नेशनल टिडसा ग्रिफ्ट ने स्वास्तिक को प्रतीक के रूप में अपनाया था। इसके अलावा साइबेरिया में
काराकोरम अल्ताई सरकार का झंडा, तुवा का झंडा तुवन पीपुल्स रिपब्लिक, स्वीडिश नेशनल सोशलिस्ट ब्लॉक का ध्वज, जर्मन अमेरिकी बांध का झंडा, इन सभी ध्वजों में स्वास्तिक चिन्हों को अपनाया गया था। इसके साथ ही और भी कई क्षेत्रों में यहाँ अलग अलग जगहों पर इसका इस्तेमाल किया गया था, जैसे रूसी राष्ट्रीय एकता का लोगो, अमेरिका राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन का लोगो, रोमानिया राष्ट्रीय ईसाई पार्टी का लोगो, रूसी फासिस्ट पार्टी का लोगो, ब्रिटिश इंपीरियल फासिस्ट लीग का लोगो, गुना लोगों का झंडा, फनी स्वास्तिक महिला हॉकी टीम, 1909 में चिलोंग इंडियन एग्रीकल्चर स्कूल बास्केटबॉल टीम, 1912 में द लेडीज होम चिल्ड्रन गर्ल्स क्लब द्वारा पेश किया गया पिलर कोवल का लोगो जिसमें स्वास्तिक चिन्ह उकेरे गए थे। 1909 से 1916 तक मिशिगन के डेट्रॉइट में निर्मित KRIT ऑटोमोबाइल ने अपने ट्रेडमार्क के रूप में एक दाहिने मुंह वाले स्वास्तिक का उपयोग किया। स्वीडिश कंपनी ASEA, जो अब ABB का एक हिस्सा है, उसने 1800 दशक के अंत में एक कंपनी का लोगो पेश किया जिसमें एक स्वास्तिक चिन्ह था। डेनमार्क की शराब की भट्टी कंपनी कार्लसबर्गर ग्रुप ने स्वास्तिक का इस्तेमाल 19वीं शताब्दी से 1930 के मध्य तक किया। 2005 में ताजिकिस्तान में अधिकारियों ने स्वास्तिक को राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में व्यापक रूप से अपनाने का आह्वान किया। राष्ट्रपति इमोमाली रहमोनोव ने स्वास्तिक को आर्य प्रतीक घोषित किया। तो दोस्तों, जिस स्वास्तिक चिन्ह को हिंदू धर्म में पवित्र चिन्ह के रूप में देखा जाता है, उस स्वास्तिक या उससे मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल हजारों सालों से दुनिया भर में अलग अलग जगह पर किया जाता आ रहा है, जो आज भी जारी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।